नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्टोरिया में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आज मैं बात करने वाला हूं क्लाइमेट चेंज टॉपिक पर, जो कि इस समय गंभीर मुद्दा है। डे बाय डे क्लाइमेट चेंज होने के कई कारण है, जिससे आए दिन टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से एनिमल्स और इन्वायरमेंट तो खतरे में है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम ह्यूमन लाइफ को भी खतरा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि होती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पेड़ों को काट दिया जा रहा है, जिसके जिम्मेदार हम ह्यूमंस ही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर ग्राफ और CO2 इमिशन ग्राफ डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आइए जानते हैं इसके कितने कारण हैं और कितने प्रभाव। और क्लाइमेट चेंज होने से डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसे कैसे मेंटेन करें और इससे कैसे बचें, और इसके पीछे की साइंस क्या है, चलिए उसे समझते हैं इस वीडियो में। क्लाइमेट चेंज टॉपिक के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस। सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं ग्लोबल एटमॉस्फेरिक लेवल पे, उसे क्लाइमेट कहते हैं। एग्जांपल, किसी जगह ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कहीं ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। वेदर एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। एग्जाम्पल है रेगुलर चेंज इन टेम्परेचर। आज 52 डिग्री सेल्सियस है तो कल 53 या 54 डिग्री सेल्सियस होगा, इसे वेदर कहते हैं। चलिए जानते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। समय के साथ साथ तापमान में वृद्धि होना और हमारे आसपास के पर्यावरण में बदलाव आना ही क्लाइमेट चेंज कहलाता है। क्लाइमेट चेंज के कॉजेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पहला नेचुरली और दूसरा ह्यूमन मेड। नेचुरली भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दूसरा एल नीनो एंड ला नीनिया इफेक्ट। नेचुरल कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ह्यूमन मेड कॉजेस को देखेंगे, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि उसे हम इस्तेमाल नहीं बल्कि एक प्रकार से हम संसाधनों का दोहन कह सकते हैं। दूसरा सबसे मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पर बड़े बड़े टिम्बर्स के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए और अर्बनाइजेशन के लिए बड़े बड़े पेड़ों को भी काट दिया जाता है, जिससे एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड हो जाता है और ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। तीसरा सबसे मेन कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें बड़े बड़े कारखानों से जो धुएं निकलते हैं वो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, और जब ओजोन लेयर डैमेज होगा तो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज सीधा पृथ्वी पर आएगी, इसकी वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है। चलिए जानते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट क्या क्या है। सबसे मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, और इसी इंक्रीमेंट की वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी हो रहा है, और इसकी वजह से ड्रॉट्स, फ्लड और सी लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा है, और सी लेवल का हीट वेव भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। नेचुरल कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज में पहला कॉज है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होता है, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और जब सनलाइट इस पे पड़ता है तो जो एटमॉस्फेयर में लेयर ऑफ गैसेस होता है वो हीट हो जाता है, इसकी वजह से अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दूसरा कारण जानेंगे एल नीनो इफेक्ट। वैसे तो एल नीनो इफेक्ट हमेशा नहीं आता, ये लगभग 5 से 7 साल बाद आता है, कि इक्वेटर के आसपास पैसिफिक ओशन में मैरीन लाइफ को प्रभावित करता है। इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लड्स, ड्रॉट, एक्सट्रीम हीट, एयर, जिसको हम लू बोलते हैं। चलिए जानते हैं एल नीनो क्या होता है। उसके पहले हम जानेंगे ट्रॉपिक ऑफ पैसिफिक ओशन के बारे में। इसमें लगातार हवाएं चलती रहती हैं, जिसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। जब ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं तो ये ट्रेड विंड वार्म वाटर को सरफेस पे पुश करती है। ये वार्म वाटर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के सी कोस्ट पे जमा हो जाता है, और कोस्टल एरिया ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका की तरफ ये गर्म पानी को पुश करती हैं ये ट्रेड विंड, जिससे नीचे से ठंडा पानी ऊपर सी सरफेस पे आ जाता है, जिसे हम अपवेलिंग कहते हैं। इसकी वजह से ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर में बदलाव आता है। और आपको तो पता होगा कि जो पानी गर्म होता है वो हल्का होता है, जो कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हो जाता है, जो कि ईस्ट साइड में जाके रेनफॉल होता है। साउथ अमेरिका की तरफ यहीं नॉर्थ अमेरिका में कोल्डर इफेक्ट देखने को मिलता है, और वार्मर ओशन साउथ की तरफ बदलाव होता है, जिसकी वजह से साउथ साइड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बाढ़ आ जाने की संभावना होती है, और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के कुछ हिस्सों में गर्म की स्थिति बनी रहती है। चलिए जानते हैं ला नीनिया इफेक्ट क्या होता है। जब ट्रेड विंड नॉर्मल से और अधिक तेज चलने लगती हैं, तब ऐसा होता है कि वे गर्म पानी को वापस से वेस्ट पैसिफिक के रीजन में इफेक्ट करता है, और ठंडा पानी ईस्ट पैसिफिक ओशन के सरफेस की तरफ अगेन
उठना शुरू कर देता है और यही स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स ला नीनिया कहलाती है। और जो कोल्ड कंडीशन ट्रॉपिकल पैसिफिक ईस्ट में जेट स्ट्रीम को नॉर्थवर्ड साइड पुश करता है तो ला नीनिया की वजह से सदर्न साइड में ड्रॉट पड़ जाता है। दोस्तों इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज में भारी असर देखने को मिलता है। ये जानते हैं अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि कैसे हम इस क्लाइमेट चेंज को बैलेंस करके रख सकते हैं। सबसे मेन सॉल्यूशन ये है कि डिफॉरेस्टेशन को रोकें। यदि आप पेड़ कटने से बचाओगे तो हमारे इन्वायरमेंट में क्लाइमेट कंडीशन में बैलेंस बना रहेगा और वहीं जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि प्लास्टिक का यूज करना कम कर दें या फिर अवॉइड कर दें, क्योंकि प्लास्टिक की यूज से नाले नदियों पे प्रभाव पड़ता है और नदी का पानी दूषित होता है और नालों में भी रुकावट पैदा होती है। इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मेन प्रॉब्लम सी लेवल पे होता है जहाँ पे मरीन लाइफ और मरीन फिशेस वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। हमें प्लास्टिक को रिसाइकल करना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन का खतरा कम हो और हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस मेंटेन रहे। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करें जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में थोड़ा डिक्रीजमेंट भी आ सकता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जितना भी हो सके पेड़ लगाओ। ये वीडियो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है भाई लोग कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।